आज की वीडियो में मैं दिखा रही हूँ मिना, मस्जिद खैफ और जमरात के आसपास का इलाका, जहाँ वो हाजी रात गुजारते हैं जिनके खैमे मिना एरिया से काफ़ी दूर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हज का दूसरा दिन है और हम सब हाजी मिना के इलाके जा रहे हैं ताकि वहाँ रात गुजार सकें। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कुर्बानी के बाद और बाल कटवाने के बाद एहराम की हद ख़त्म हो जाती है। अब हाजियों को 2 रातें मिना के इलाके में गुजारनी होती हैं और 2 दिन जमरात जाके रमी करनी होती है। अगर किसी हाजी की रमी रह जाए तो वो तीसरे दिन पूरी करता है। ये सारा मिना का इलाका है और हम अपने ग्रुप के लोगों के साथ यहाँ आए हैं। नीचे खैमे हैं और करीब ही जमरात हैं जहाँ शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम आज रात खैमे वापस जाएंगे और दूसरे दिन तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे ग्रुप के लीडर ने हमें मशवरा दिया कि रात आप खैमे में नहीं गुजारें बल्कि आप मस्जिद खैफ के आसपास के इलाके यानी मिना के इलाके में आप रात गुजार लें और सुबह सुबह आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का चले जाएं। हमें ये मशवरा सही लगा। हम अपने ग्रुप के लोगों के साथ मस्जिद खैफ के पास मिना के इलाके में आ गए। हज के दिनों में तमाम हाजी अजीज़ा के इलाके में ठहरते हैं। अजीज़ा से मिना और जमरात तकरीबन आधे से पौन घंटे के फासले पर है। कुछ का होटल थोड़ा नज़दीक होता होगा, कुछ का थोड़ा ज़्यादा दूर। हमारा होटल भी जमरात से तकरीबन पौन घंटे के फासले पे था और चूँकि हमें सुबह सुबह तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना था खाने काबा, तो हम भी खैमे जाने के बजाय यहाँ आ गए। हमारे साथ हमारे ग्रुप के और लोग भी मौजूद थे। रात हमने इसी तरह गुजारी, कभी वॉक की और जब मौका मिला तो बैठ के कुरान और तस्बीह भी पढ़ ली। ये पूरा एरिया ही मिना का है। यहाँ करीब खैमे भी नज़र आ रहे हैं और जमरात भी यहाँ से बहुत करीब था जहाँ शैतान को कंकर मारे जाते हैं। जिनके खैमे करीब थे ऑब्वियसली उन्होंने रात वहीं गुजारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके खैमे काफ़ी दूर थे, तो उनके लिए बार बार खैमे आना और जमरात जाना मुश्किल था। इसीलिए लोग यहाँ आके सिर्फ रात गुजारते हैं, वापस सुबह अपने होटल चले जाते हैं और दूसरी रात फिर यहीं आ जाते हैं। हमारा इरादा था कि दूसरे दिन तवाफ़ ज़ियारत के बाद मक्के से हम खैमे चले जाएंगे और वहीं से जमरात रमी के लिए चले जाएंगे, लेकिन जो पुतलें हमने पत्थरों से भरी थीं शैतान को मारने के लिए, वो हम गलती से होटल में छोड़ गए और वापसी में हमें बहुत देर भी हो गई थी। उस रोज़ मक्के के सारे रास्ते बंद थे। होटल वापस आते आते हमें 5 ही बज गए थे और फिर हमें दोबारा फ़ौरन रमी के लिए निकलना था। मिना में रात गुजारने के बाद दूसरे दिन मगरिब से पहले रमी करना ज़रूरी है। हमने 8 की रात मिना में गुजारी और 10 की सुबह कुर्बानी से पहले रमी की। कुर्बानी के बाद बाल कटवा के थोड़ी देर होटल में क़याम किया और रात को एक बार फिर अपने ग्रुप के लोगों के साथ हम यहाँ मिना के इलाके में मौजूद हैं। दूसरे दिन तवाफ़ ज़ियारत के लिए हम लोग मक्का चले गए। वापस आते आते शाम हो गई। आकर हम एक बार फिर रमी के लिए 5 साढ़े 5 बजे के करीब रवाना हो गए। जमरात पहुँच के हमने रमी की और हमने सोचा कि बजाय खैमे जाने के अब हम यहीं रात गुजार लेते हैं। मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। रात का एक पहर मिना में गुजारना ज़रूरी है। हमने वहीं क़याम किया, अपने साथ चादर लेके चले गए थे। थोड़ी देर बैठे रहे। ये जमरात के बाहर का इलाका है। यहाँ हम कुछ देर सीढ़ियों पे बैठे। यहाँ थोड़ी देर सीढ़ियों पे बैठने के बाद हम आगे मस्जिद खैफ की तरफ चले गए और थोड़ी देर वहाँ बैठ गए। अब हम मस्जिद खैफ के बिल्कुल करीब ही बैठे हैं। ये ऊपर शावर्स लगे थे जहाँ से पानी आ रहा था। गर्मी बहुत थी तो ये पानी बहुत अच्छा लग रहा था। हाजियों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह इन शावर्स का इंतज़ाम है। मस्जिद खैफ को बहुत अहमियत हासिल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज़ अदा की है और उनसे पहले तकरीबन 70 प्रॉफिट्स ने भी यहाँ नमाज़ अदा की है। हदीस मुबारक है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
70 पैगंबरों ने मस्जिद खैफ में नमाज अदा की है। यजीद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब उन्होंने हज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किया, ये मस्जिद खैफ थी जहाँ उन्होंने फजर की नमाज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।